अपने मस्तिष्क में, अपने पूरे शरीर में फैलता हुआ देखेंगे। और धीरे धीरे आंखें बंद रखते हुए अपनी दोनों हाथ नीचे ले आएंगे, हाथ की मुद्रा लग जाएगी, ज्ञान मुद्रा। हम लोग कुछ समय मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे। शरीर को धीरे धीरे स्थिर करेंगे। देखेंगे अपने पूरे शरीर को, हमारे पैर के पंजे, थाइस, पिंडलियां, कमर, कंधे, चेहरा, हाथ, सब स्थिर हैं। शरीर हमारा रिलैक्स है, मगर हमारी जो कमर गर्दन है वो सीधी है। शोल्डर रिलैक्स हैं, आंखें कोमलता से बंद हैं, चेहरे पर मुस्कान है। अपनी सांसों को देखना शुरू करेंगे, सांसों को महसूस करेंगे। एक एक सांस बहुत बहुमूल्य है। बहुत आराम से लेंगे, खाली करेंगे। जैसे जैसे हम सांसों पे ध्यान देंगे, हमारी सांसें धीमी पड़ती जाएंगी, गहरी होती जाएंगी, और उसमें जो आवाज है वो खत्म हो जाएगी। बिल्कुल साइलेंस में सांसें आएंगी और जाएंगी। हमारे मन को एकाग्रचित करेंगी। हम देखेंगे हमारा ध्यान धीरे धीरे केंद्रित हो रहा है माथे के बीच में, जहाँ तिलक बिंदी लगाते हैं, जिसके पीछे हमारी आत्मा का निवास है। वहां पर, वहाँ जो आज्ञा चक्र है वहां पर हम एक चमकते हुए सितारे को महसूस करेंगे। ये चमकता हुआ सितारा, ये हमारी आत्मा का प्रतीक है। ये हमारे शरीर को चला रही है, ये दिव्य शक्ति, जिसको हम प्राण भी कहते हैं। ये आत्मा परमात्मा से लगातार शक्तियां ले रही है, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रही है। मन हमारा बिल्कुल शांत, स्थिर होता जा रहा है। विचारों की गति धीमी पड़ चुकी है। विचार कभी भी शून्य नहीं हो सकते हैं। विचारों को केवल हम डाइवर्ट कर सकते हैं, सही तरफ सही एनर्जी लगा करके। एकदम हम शांत होते जा रहे हैं। हम देखते हैं आजकल हम लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं। अपने हेल्थ के लिए खान पान पे बहुत ध्यान देते हैं। क्या हमारे शरीर के लिए उपयोगी है वो खाते हैं, जिससे हमारे शरीर को बल मिले। जो
खाना हमारे शरीर के लिए सही नहीं, भोजन सही नहीं है, वो हम नहीं खाते हैं। और इसके बाद भी यदि हम स्वस्थ नहीं रहते तो डॉक्टर को दिखाते हैं, उसकी सलाह लेते हैं, और वो जो परहेज बताते हैं, दवाइयाँ देते हैं, उनको हम फॉलो करते हैं। वैसे ही हमारी आत्मा को भी भोजन चाहिए, उसको भी शक्ति चाहिए, क्योंकि ये आत्मा ही हमारे शरीर को चला रही है। तो सबसे पहले इसको भोजन की जरूरत है। इसको भोजन देने के लिए, पौष्टिक भोजन देने के लिए सबसे मुख्य स्रोत परमात्मा है। उसकी याद में जब हम बैठते हैं, उसके पॉजिटिव वाइब्रेशंस हम तक पहुंचते हैं, तो ये आत्मा की जो भूख प्यास है उसको शांत करता है। लगातार परमात्मा से हमें शक्तियों का भोजन मिलता है, उससे हमारी आत्मा शक्तिशाली होती है। भोजन के रूप में शांति को ग्रहण करना है हमें। शांति रूपी आहार जो है हमारी आत्मा को शांत रखता है, जिससे हम सभी कार्यों को अच्छी तरह कर पाते हैं, सही तरीके से निर्णय ले पाते हैं। जितना हम शांत रहेंगे उतना ही हमारी आत्मा शक्तिशाली बनेगी, की शक्ति बढ़ेगी। अपनी आत्मा को प्योरिटी का भोजन देंगे, पवित्रता का भोजन देंगे, अपनी आत्मा को शुद्ध रखेंगे उस प्योरिटी के भोजन से। कोई भी दुराव छपाव नहीं, केवल शुद्ध हृदय, सबके प्रति सद्भाव, किसी के लिए कोई बुरा सोचना नहीं है, और सबके प्रति शुद्ध नजर रखनी है। कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं, तो खुशी का भोजन भी अपनी आत्मा को लगातार हम देंगे। हर परिस्थिति में कोशिश करेंगे कि खुशी हमारी नहीं जाए। जितना हम खुश रहेंगे, हमारी आत्मा भी मजबूत होगी, शक्तिशाली होगी। साथ साथ हमारे शक्ति शरीर को भी शक्ति मिलेगी, शरीर भी हमारा निरोगी होगा। इस आत्मा को प्रेम की भोजन की बहुत आवश्यकता है। प्रेम जो है आत्मा का बहुत मूल स्वरूप है। इसको अपने जीवन में धारण करेंगे, जितना प्रेम हमारे अंदर होगा उतना ही हम दूसरों को दे पाएंगे। दूसरों को निस्वार्थ भाव से जब हम सहयोग देते हैं, उनकी सेवा करते हैं, ये भी हमारी आत्मा का एक भोजन के रूप में कार्य करता है। क्योंकि उससे जो आनंद मिलता है, उससे हमारी आत्मिक शक्ति मजबूत हो जाती है। इस तरह अच्छे भोजन का हम ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ जैसे हम खाने पीने में हम उन भोजन को नहीं खाते जो शरीर के लिए नुकसानदेह है, वैसे ही आत्मा के लिए भी कुछ भोजन
जो है निषेध है। जैसे क्रोध है, हम ध्यान रखेंगे कि हम क्रोध से दूर रहेंगे, क्योंकि क्रोध से जो है वो आत्मा की शक्ति जो है घटती है। जितना हमने आत्मा के लिए जो कमाया है, जो शक्ति अर्जित करी है, वो क्रोध से चली जाती है। व्यर्थ के विचारों में जब हम अपने आप को लगाते हैं तो भी हमारी आत्मा की शक्ति घट जाती है। तो हमें ध्यान रखना है, हमें अपने समय को, अपने आत्मा को, अपने मन को अच्छे विचारों के लिए में इस्तेमाल करना है। अच्छे लोगों का संग करना है। सबसे बड़ा संग ईश्वर का है, उसको साथ रखें। किसी के लिए बुरा नहीं सोचें। ये सब जो हम करेंगे तो हमारी आत्मा स्वस्थ होती जाएगी, निरोगी होती जाएगी। महसूस करेंगे, मैं एक ज्योतिर्बिंद आत्मा हूँ। सर्वशक्तिमान परमात्मा से प्राप्त शक्तियों की किरणों ने मुझे शक्तिशाली बना दिया है। मैं स्वस्थ, शांत और सुखी हूँ। जो हुआ मेरे लिए अच्छा है, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो होगा वो तो बहुत ही अच्छा है। मैं एक शुभ चिंतक आत्मा हूँ। परमात्मा पिता की संतान मैं आत्मा विश्व की सभी आत्माओं के प्रति दुआएं प्रवाहित कर रही हूँ। मुझ आत्मा से शुभकामनाओं का प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। विश्व की सभी आत्माएं सदा सुखी रहें, शांत रहें, निरोगी रहें, सदा मंगल हो, ईश्वरी वरदानों और शक्तियों के अधिकारी बने। ओम शांति। आंखें बंद रखेंगे। जो भी हमने मनन किया उसको ध्यान में रखते हुए अपने आत्मा के लिए क्या सही भोजन है हमें पता चल गया है, उसको लगातार धारण करेंगे। और जो भोजन आत्मा के लिए सही नहीं है उसको नहीं लेंगे। तभी हम आत्मिक रूप से मजबूत बनेंगे। एक बार लंबी गई सांस लेकर के ओम का उच्चारण करेंगे, शांति पाठ करेंगे। भरेंगे सांस। ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, शांति, शांति। सभी को नमन, सभी वंदन, सबका दिन शुभ हो।